ओके, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। आप सभी को हम इस लाइव शो में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। ये वीडियो हो सकता है कि आपके जीवन के लिए एक आशीष हो, कि आप कभी किसी निराश में हो, किसी उदासी में हो, तो ये जो वीडियो है आपके लिए एक उत्साहित का कारण बन सके, आपके जीवन के लिए एक खुशी का माहौल बन सके। क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय यह है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हम परमेश्वर को छोड़ सकते हैं किसी कारणवश से, लेकिन परमेश्वर अपने वादे का मुताबिक पक्का है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। जिस दिन वो हमारा हाथ को थाम लेता है वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो आज का हमारा विषय यही है। उसके पहले हम आप लोगों को कुछ बता देते हैं कि हमारा जो ये फेसबुक पेज है वो जोएल शर्मा के नाम से पेज है। आप चाहिए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, हाँ, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। और मकसद एक ही है कि परमेश्वर के काम को हमें मिल करके करना है, ठीक है। कोई भी काम अकेले हम परमेश्वर का नहीं कर सकते हैं, हमें मिल करके परमेश्वर का काम करना है। और जो हमारा YouTube चैनल है वो जोएल शर्मा करके YouTube चैनल भी है। आप चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो को बनाते, जैसे कि कभी 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो रहता है, 1 वचन 2 वचन के ऊपर रहता है, तो वो वीडियो भी जब हम अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर या चाहे यूट्यूब के ऊपर, जैसा हमें ठीक लगता है या जैसा हो पाता है वैसा हम करते हैं, तो वो वीडियो आपके पास पहुंचे और आप उसको देख करके आप आशीष पा सकें। क्योंकि ये सारी वीडियो आपके हंसी के लिए नहीं बनता, आपके कमेंट के लिए नहीं बनता। ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनता है और ये वीडियो परमेश्वर की महिमा के लिए बनता है, ताकि लोग देखें और परमेश्वर में बने रहें। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से दूर जाने के लिए बनता, नहीं। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि मसीह की देह जो है मजबूती से खड़ा रहे। जैसा यीशु ने कहा कि प्राण देने तक विश्वासी होके रहो। तो हमें, क्योंकि अभी शताव भी बहुत ज्यादा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बीच में भी हमें परमेश्वर के लिए हमें उस चट्टान के बनना है जो यीशु ने बताया कि 2 व्यक्ति ने घर बनाया, एक बनाया रेत के ऊपर, एक बनाया चट्टान के ऊपर। तो जो चट्टान के ऊपर बना है वही घर अंत तक टिकेगा, और वो चट्टान यीशु मसीह है, ठीक है। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो कभी चमत्कार के पीछे नहीं भागता, कभी आशीष के पीछे नहीं भागता, वो यीशु मसीह के पीछे चलता है। क्योंकि यीशु मसीह उसके पापों के लिए बलिदान हुआ है और वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और वापस आने वाला है। आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए। और हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे हमने बताया कि आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। तो हम पहले वचन से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से हम आपको कुछ बातें करते हैं। यूहन्ना किताब 5वां अध्याय और 5 से लेकर के 7 तक पहले मैं पढ़ता हूँ। देखिए, लिखा है जॉन चैप्टर 5 to 7, ठीक है। लिखा है 5 में, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, वो बीमार व्यक्ति से यीशु ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। तो ये व्यक्ति यहाँ पे क्या बताना चाहता है कि जिस जगह पर वो था, यरूशलेम में था, और वहाँ यरूशलेम में था, और जो फाटक के भेड़ फाटक के पास है, वहाँ पे एक कुंड था जिसको इब्रानी भाषा में कहते हैं बैतसदा,
ठीक है, बेतसदा में एक ओसारा था, ठीक है। वहां पर ये 38 साल से ये बीमारी में पड़ा हुआ था, और वहां पर ये अकेले ही नहीं था, वहां पर बहुत सारे लोग थे। और ये जब यीशु ने इसको ये मन में जान लिया कि इसका कोई नहीं है, तो परमेश्वर ने इस व्यक्ति से पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। इस व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा तो होना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मुझे उठा करके और उस कुंड में डाले, ठीक है, मतलब कोई मदद करने वाला नहीं। देखिए, ऐसा नहीं कि ये वहां पर अकेला था। हम वचन को पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का 2 और 3 पढ़ेंगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। इसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, ठीक है। अभी आपको समझा कि यहाँ पे बहुत से, कोई अंधा था, कोई लंगड़ा था, कोई सूखा हाथ का था। अब हो नहीं सकता कि ये लोग अकेले हों, लेकिन इस व्यक्ति का 38 साल वाले का ये खुद अपने मुंह से करे कि कोई मनुष्य हमें नहीं है कि हमको इस कुंड में उतारे। इसका मतलब है कि हमारी बुरी परिस्थिति के समय में सब हमें छोड़ देते हैं, सब कोई हमें छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता है। ये बात सत्य है। जैसे आज भी लोग कहते हैं कि हमारे जब अच्छा समय था तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे मेरे दोस्त थे, लेकिन जब हमारा परिस्थिति नाजुक हुआ तो सब कोई हमें छोड़ दिया। तो ये बात सच है, सब कोई आपको छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर के ऊपर आप अगर भरोसा रखे हैं तो परमेश्वर आपको एक दिन उन्हीं के सामने आपको ऊंचा करेगा और अब कभी छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। तो 9 में हम पढ़ते हैं 8 में, यीशु ने उससे कहा, किससे? वो 38 साल वाले बीमार व्यक्ति से यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यानी यीशु ने अब जैसे ही यीशु की पवित्र वाणी, पवित्र शब्द उस 38 साल वाले व्यक्ति के कान में पड़ा, वैसे ही लिखा है, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह सबक उठा और तुरंत चलने लगा। आप किसी भी बीमारी में हैं, किसी भी आंसुओं में है, किसी भी दुख में, तकलीफ में है, परमेश्वर इतनी ताकत रखता है कि आपको चंगा करने का। अगर आप पूरी तरह से अपने आप को उस परमेश्वर के पास सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वो मनुष्य नहीं कि अपनी बातों को बदल दे। उसने कहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो परमेश्वर आपको कदापि नहीं छोड़ेगा। देखिए, इसी के संबंध में हम एक वचन पढ़ेंगे कि परमेश्वर एक क्या कहते हैं, यशायाह का किताब और उसका 49 का हम पढ़ेंगे, 49 का 15, ठीक है, 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो भूल सकती है जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जिस माँ ने आपको दूध पिलाया, वो माँ एक दिन आपको भूल सकती है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, कभी ऐसा माँ कभी बोलती है क्या? देखिए, आप सोचिए, आपको एक दिन वो माँ कितने भी है तो शरीर में है, अगर वो मर गई तो आपको छोड़ के ही तो चली गई ना, आप अकेले हो गए ना। अब आपका कभी किसी बच्चे को डिलीवरी के समय में कोई माँ मर जाती है, कोई कभी एक्सीडेंट में, कोई कभी बीमारी में, वो बच्चा अभी 10 साल का होता है, 5 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, तभी कोई माँ उसको छोड़कर चली जाती है। तो क्या उस बच्चे को कितना दुख है, कितना तकलीफ है? क्या वो माँ वापस आ करके उस बच्चे को उसके दुख को, तकलीफ को देखती है क्या? नहीं देखती है ना। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि दूध पिलाती हुई माँ तुझे भूल सकती है, हो सकता है वो तुम पर दया ना करे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा। एक ना परमेश्वर कहते हैं, HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 20 रुपए प्राप्त हुए। एक मिनट, सॉरी, ये आवाज जो आ रहा है माफ कीजिएगा, ये फोन का आवाज इसी से कनेक्टेड है।
1 सेकेंड। तो दूध पिलाती माँ भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जो माँ ने आपको जन्म दिया वो एक दिन भूल जाएगी, एक दिन आपको ना छोड़ के चली जाएगी, लेकिन ये परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वो उसको अगर आपके ऊपर दया दिखाना है तो परमेश्वर कैसे भी करके आपके ऊपर दया दिखाएगा परमेश्वर, याद रखिए। तो इसीलिए आपको उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, जीवित परमेश्वर पर, जिसने आपको बनाया है, जिसने पृथ्वी को और आकाश को बनाया, उस परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता का किताब 37 का 24, भजन संहिता 37 का 24 हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। चाहे वो गिरे तो भी, अगर आप किसी प्रॉब्लम में अगर फंस भी जाते हैं, अगर गिर भी जाते हैं, और उस परमेश्वर के ऊपर यानी यीशु मसीह के ऊपर अगर आप विश्वास करते हैं, ठीक है, और आपका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है, तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, किसी दिक्कत में फंस गए, तो परमेश्वर वचन लिखा है कि चाहे आप गिरा पड़ा, क्योंकि अगर चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा। मतलब आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गए तो परमेश्वर उसी प्रॉब्लम में आपको छोड़ नहीं देगा, आप उसमें आपको पड़े रहने नहीं देगा कि आप इसी परिस्थिति में पड़े रहो, इसी बीमारी में आप पड़े रहो। देखो साफ वचन लिखा है कि चाहे आप गिरो तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। क्योंकि आपका हाथ कौन थामा है? परमेश्वर ने। तो आपको उस परिस्थिति में, उस प्रॉब्लम में, उस गरीबी में, उस सिचुएशन में आपको परमेश्वर पड़े रहने नहीं देगा, आपको उसमें से परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। सिर्फ आपका काम क्या है? उस परमेश्वर के ऊपर आपको विश्वास करना है, और जब आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तब वो आपके जीवन में काम करेगा। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपके जीवन में काम करना चाहता। आप सोचेंगे कि मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं क्यों उस परमेश्वर को मानूं? ये गलत बात हो जाएगा। आप उस परमेश्वर को नकार रहे हैं, उसकी दया को नकार रहे हैं, उसके भोलापन को, परमेश्वर का जो करुणा है, दया है, आप उसको क्या कर रहे हैं? मजाक में बना रहे हैं। ऐसा ना करिए। अगर कोई बाप अच्छा है तो गलतियों को माफ करता है। वो माफ इसलिए करता है कि शायद कल बदल जाए, शायद कल सुधर जाए। लेकिन जब वो बाप देखता रहता है कि वो नहीं बदल रहा है, वो गलती पे गलती करते जा रहा है, तो वो बाप एक दिन आपको सजा देगा। तब आपको दर्द होगा, तब आपको एहसास होगा कि काश मैं पहले ही सुधर गया होता। उसी तरह वो परमेश्वर पिता है, आपको मौका दे रहा है, आप सुधर जाओ, आप परमेश्वर को पहचान लो। आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका बिजनेस अच्छा है, आपका परिवार अच्छा है, आपका काम धंधा अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको बनाने वाले को ही भूल जाएं, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसके दया से हम सांसें ले रहे हैं, जिसकी दया से आज हम जी रहे हैं, हम उसको ही भूल जाएं। ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गलत है। देखिए वचन में साफ लिखा है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है, यानी यीशु मसीह उसका हाथ थामे रहता है। हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कौम का आता हो, परमेश्वर उससे अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके नाम पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। देखिए अगर आप उसके ऊपर भरोसा रख करके और आप किसी परिस्थिति में समझे पड़ गए, दिक्कतों में पड़ गए, प्रॉब्लम में फंस गए, और उसने
प्रॉब्लम में से आप अगर पुकारते हैं तो परमेश्वर आपके आवाज को सुनता है। देखिए वचन में लिखा, भजन संहिता का किताब 91 का 15 लिखा है, जब वह मुझको पुकारे, जब वह कौन, जो विश्वास कर रहा व्यक्ति, जो प्रॉब्लम में पड़ा हुआ व्यक्ति, अगर वह मुझको पुकारे तब मैं उसका सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अभी देखिए हमने जो यूहन्ना किताब में 5 से 7 तक पढ़वाया, वहां पर वो व्यक्ति कहता है कि कोई मेरा नहीं है कि मुझे उस कुंड में उतारे, मुझसे पहले मेरे जाते जाते से पहले दूसरा कोई इसमें पहुंच जाता है। और उसमें पढ़ेंगे चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, वो वहां पर जब परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आकर उस कुंड को हिलाते थे तो जो पहले उतरता था उसमें, वो चाहे किसी भी प्रकार की उसकी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। ये प्रथा था वहां का, वो नियम था वहां का। तो ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझसे पहले कोई वहां पहुंच जाता है। अब वो पड़ा किसमें, संकट में, लेकिन कोई उसका सहारा देने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ वचन में लिखा, अगर तुम संकट में पड़ गए हो तो तुम मुझे पुकारोगे तो मैं सबसे पहले मैं तुम्हारा सुनूंगा और संकट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर वादा करते हैं, यीशु मसीह वादा करते हैं कि मैं संकट में तुम्हारे संग रहूंगा। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसो, जब किसी आप दिक्कत में फंसो, किसी समस्या में पड़ो, तो आपको उस परमेश्वर को पुकारना है, उस परमेश्वर को आपको पुकारना है, उस परमेश्वर का आपको ढूंढना है। तब जाकर के आपका सहायता परमेश्वर करेंगे। तब जाके आप, बिना बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी मुंह खोलना पड़ता है दूध मांगने के लिए, उसको भी मुंह खोलना पड़ता है कुछ खाने के लिए। अगर बहुत छोटा है, उसको भूख लगी है तो बच्चा रोता है, वो बच्चा रोता है, समझे ये बात को। तो हम एक वचन और पढ़ेंगे, यिर्मयाह का किताब उसका 31 का 3, यिर्मयाह 31 का हम पढ़ेंगे 31 का 3। ठीक, थैंक यू जी। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा रखी है। लिखा है वचन में, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इसीलिए मैंने अपनी करुणा तुझ पर रखी है। परमेश्वर, जिस दिन आपका उद्धार होता है, जिस दिन आप अपना जीवन उस परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को दे देते हैं और कहते हैं मुंह से कि यीशु मेरा प्रभु है, वो, और ये विश्वास करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, उस दिन आपका उद्धार हो जाता है, उस दिन आपका पाप क्षमा हो जाता है, उस दिन आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाते हैं। और परमेश्वर कहता है, मैं उस दिन से मैं सदा तुमसे प्रेम रखता आया हूँ, उस दिन मैं सदा प्रेम और अपनी करुणा तुझ पर से मैं नहीं हटाऊंगा। परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं कि मैं अपनी करुणा तुझ पर से नहीं हटाऊंगा। तो परमेश्वर आपको संभालते हैं, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन मकसद है कि आप उस परमेश्वर के लिए कर क्या रहे हैं। सही बात है ना। कोई भी पिता अपने बेटे से प्रेम कब करता है, अपने पत्नी से प्रेम कब करता है, अपने बच्चों से प्रेम कब करता है, जब ये लोग अपने पिता का, अपने पति का कहना को मानती हैं। जब पत्नी अपने पति के अधीन में रहे और बिना उसके पति को कहे उसके लिए टिफिन तैयार करे, उसके लिए कपड़ा क्या पहनना है वो रखे, उसका कपड़ा धोना का चिंता रखे, हर चीज का अगर वो ख्याल रखती है तो उसका पति उससे कितना प्रेम करेगा। वो जो मुंह खोल के मांगे उसके देने के लिए उसका पूरा कोशिश रहेगा। उसके बच्चे अगर उसका कहना मानते हैं, सब बातें अपने पिता का बात मानते हैं, तो वो जो बच्चे अगर कुछ कहेंगे कि पिता मुझे ये चाहिए, तो बच्चे पिता उनके लिए ला करके देगा। सीधी बात है। ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता है। अगर हम अपने परमेश्वर पिता का हर कहना अगर मानते हैं, इस बाइबल में लिखी परमेश्वर की जो जो आज्ञाएं हैं, जो जो नियम हैं, अगर हम उसको मानते हैं और उसका काम करते हैं, देखिए किसी मालिक का जो कंपनी होता है ना, जब उस मालिक का कंपनी का फायदा होता है ना, तो मालिक बहुत ज्यादा खुश रहता है।
अपने सभी स्टाफ से वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा और वो क्या करता है, फायदा की चीज़ें लाने की कोशिश करता है। उसी तरह से इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर भी है। अगर उनका आप फायदा कराएंगे तो आपके जीवन में फायदा ऑटोमेटिक आएगा। यही तो लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती का किताब उसका 6 अध्याय और वचन 33 में यीशु ने क्या बताया, परमेश्वर के राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को खोजो, तो बाकी ये सभी चीजें तुझे मिल जाएंगी। परमेश्वर पिता जानता है तुझे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मांगना है, आपको ये नहीं मांगना है कि प्रभु मुझे पैसा चाहिए, प्रभु मुझे घर चाहिए। देखिए, पैसा और घर ये परमेश्वर आपको पहले ही देने के लिए प्रॉमिस करते हैं, लेकिन आप उनके साथ क्या ईमानदारी से हैं? क्या आप उनके साथ वफादारी से हैं? क्या परमेश्वर का काम कर रहे हैं? जैसे कंपनी में वर्कर, चाहे मैनेजर, चाहे सुपरवाइजर, जो भी होते हैं, वो कैसे अपने ड्यूटी पर आते हैं और काम करते हैं। और जब मालिक को ये बात पता चलती है कि मेरी कंपनी की जो स्टाफ है, मेरा कंपनी जो है बहुत अच्छे से चल रही है, मेरे कंपनी के स्टाफ है वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो मालिक कितना खुश रहेगा। आप सोच करके देखिए। उसी तरह ये परमेश्वर है। अगर उसका हर एक आज्ञा को हम मानते हैं, उसकी हर एक बातों को अगर हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमसे खुश क्यों नहीं होगा? अगर हम उसका काम नहीं करते हैं और हम सोचे कि हमको बस आशीष ही मिलना चाहिए, हमको वीजा मिलना चाहिए, हमको पासपोर्ट मिलना चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए, नहीं हो सकता ना। हम जब उसका काम नहीं करेंगे, वो आत्मा आज कितना नाश हो रही है, नाश की ओर जा रही है, नशा कितना बढ़ रहा है, व्यभिचार कितना बढ़ रहा है, मूर्ति पूजा कितना बढ़ रहा है। क्या परमेश्वर, एक बार आप सोच करके देखिए, क्या परमेश्वर पे इन बातों से खुशी है? परमेश्वर को कदापि नहीं। हमें सोचना ही एक बार बैठ करके, लोग सच्चे परमेश्वर से आज कितना दूर जा रहे हैं, लोग सच्चा परमेश्वर से आज कितने भटके हुए हैं। उस परमेश्वर को नहीं जानते जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और बल्कि उन चीजों को जो परमेश्वर ने बनाया उसको ईश्वर बना करके बैठे, उसको ईश्वर मानते हैं कि सूरज परमेश्वर है, चांद परमेश्वर है। इन चीजों को देखिए, जो चीजें परमेश्वर ने बनाई उसको लोग परमेश्वर बना करके बैठे हैं। क्या ये बात परमेश्वर को भाता है? कभी आप खुद से पूछा आपने? मैंने पूछा है, इसीलिए हम बात करते हैं इन चीजों में आकर के आप लोगों के बीच में। आप लोगों को नहीं पड़ता है, कभी नहीं अच्छा लगता है, तो आप खुद से जरा पूछिए कि ये जो बंदा है जो बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? आप एक बार तो सोच करके देखिए। परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से बात करे और आप उसका बातों को समझें। लिखा है कि यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इसी के संबंधित एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों और उसका 12:9। थैंक यू जीसस। 2 कोरिन्थियों इसका 12:9। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तब परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं, मेरा अनुग्रह तुझ पर से कभी नहीं टलेगा। मेरा टॉपिक क्या है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। देख लीजिए, आप जब निर्बल होते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य जो है आपको क्या करता है, मजबूती बनाता है। हम व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे। थैंक यू जी। बिग व्यवस्था भी हम पढ़ेंगे, उसका 3:31-6। थैंक यू जी। 31:6। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। तू हियाव बांध और दृढ़ हो,
तू हियावान और दृढ़ हो, उससे न डर, क्योंकि न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझ को धोखा नहीं देगा और न छोड़ेगा। देखिए, परमेश्वर आपसे साफ कह रहे हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चीजों में आप डरिए मत। सबसे पहले ये बाइबल में, हिंदी बाइबल में कम से कम 365 बार परमेश्वर का शब्द आया है, तुम मत डर, तुम मत डर, तुम मत डर। समझे? परमेश्वर जहां आप डरते हैं वहीं पर शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। आपको किसी भी हो सकता है आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया हो, आप मत डरिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर जिसने आपको बनाया वो खुद कहता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 7 में, कि तू चिंता मत कर। आपको किसी भी बात में चिंता नहीं करना है। आज का दिन आपने देखा, आज का समय आपने देखा, आज का रोटी आप खा के आनंद मनाओ, दुखी मत रहो। हालेलुया। ताकि आप अपने दुख में, अपने तकलीफ में आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो वचन लिखा है कि तू हियाव बांध, सबसे पहले हियाव बांध और दृढ़ ही उनसे दृढ़ ही रह और उनसे न डर और न भयभीत हो, न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरी संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझ को धोखा न देगा, न तुझको छोड़ेगा। परमेश्वर साफ कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी धोखा भी नहीं दूंगा। एक हम लास्ट वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इन वीडियो को खत्म करेंगे। भजन संहिता का किताब और उसका 103 अध्याय और उसका 13 वचन। 103 अध्याय और उसका 13 वचन। जैसे पिता अपने बालक पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवइयों पर दया करता है। जैसे पिता अपने बालक के ऊपर दया करता है, वैसे जो उसका डर मानते हैं, जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर उसका भी क्या करता है, उसके ऊपर दया करता है। तो सबसे पहले है कि हमें परमेश्वर से ये डरना है कि वो पवित्र परमेश्वर है। हमें अपने हर चाल चलन में, अपने शब्दों में, अपने बातों में, हर परिस्थिति में हमें अपने परमेश्वर की पवित्रता को ध्यान में रखना है। तो परमेश्वर प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन उसके पीछे एक ही मकसद है कि आप कैसे परमेश्वर में बने हो, आप कैसे परमेश्वर के साथ चल रहे हो। इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आपके जीवन में भलाई चाहिए तो एक ही मकसद है कि आपको परमेश्वर का काम करना ही पड़ेगा। आज पूरी दुनिया सत्य को नहीं जान रही है। कौन बताएगा सत्य के बारे में? हम ज्योति के संतान हैं, हम सत्य को जानते हैं। अगर हम सत्य को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? जैसे एक कोई आदमी होता है और कहीं पर जाता है और वहां पर उस जगह का घूम करके आता है या वहां का देख करके आता है और फिर वो कहता है आकर के कि वहां जाओ बहुत अच्छा है, या किसी डॉक्टर के पास जाता है और किसी चीज का वो इलाज कराता है, तो वो क्या आकर के नहीं कहता है कि ये डॉक्टर अच्छा है, वहां पे जाओ? हालांकि ऐसा होता नहीं है। कभी किसी का डॉक्टर के पास अच्छा होता है, कभी नहीं होता है किसी के हाथ से। तो ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन वो बताता तो जरूर है। आज हम ज्योति के संतान हैं, हम परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं, यूहन्ना 1:12 के हिसाब से। तो हम जब उसके परमेश्वर के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा परमेश्वर के बारे में? कैसे? आज कोई भी परमेश्वर का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है दुनिया में। विरोध के सिवा कुछ नहीं होता है दुनिया में। उनका विरोध किया जाता है, उनको ताड़ना की जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। लेकिन आज मैंने इस वचन से, मैं बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं। जैसे हमने यूहन्ना भजन संहिता 91 का 15 हमने आपको पढ़वाया कि आप उसको पुकारिए। आपके जीवन में आंसू है, आप उस आंसू में उस परमेश्वर से दरवाजा बंद करिए और प्रार्थना करिए।
वो आपका प्रार्थना सुनेगा। अगर आप सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। आप खुद आपका प्रार्थना बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। परमेश्वर का वचन ही कहता है, यिर्मयाह का किताब उसका 33:3 कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा जिसको तू अभी नहीं समझ सकता है। परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर। हमें प्रार्थना करना इसीलिए कि परमेश्वर मुझे अपनी बातें बता, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना समझ मुझे दो परमेश्वर, कि मैं ऐसी दुनिया में रहकर तेरी महिमा में कर सकूं, तेरी धन्यवाद दे सकूं। परमेश्वर एक ही मकसद है कि हमें अपने परमेश्वर को धन्यवाद ही देना है, और किसी मकसद के लिए हम इस दुनिया में नहीं रहते हैं। हम एक ही मकसद का रहते हैं कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवादी बने रहें। एक ही मकसद होता है। तो मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और ये जब वीडियो आगे जाएगा तो आप चुप ना रहें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हर एक विश्वासी, हर एक भाई बहन, हम आते हैं मसीह मंथन बैठक ग्रुप से। मसीह मंथन बैठक है, ये पूरी दुनिया में खरी शिक्षा में काम कर रही है। इसका जो मेन जो लीडर है, इसका डैनियल पास्टर नाम है, डैनियल राज। वो अपना सब कुछ त्याग करके और परमेश्वर का काम बिल्कुल खराई के साथ करते हैं, और हम उनके चर्च के मेंबर हैं। तो आज हम लोग बाइबल कॉलेज करके आए हैं, हम सभी को चुप नहीं बैठना है, हम सभी को परमेश्वर का काम करना है, और बहुत ही मजबूती के साथ हमें अपना फेसबुक के ऊपर, अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर, चाहे अपना जो है पर्सनल अपना जो ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप का, उसके ऊपर हमें सबके पास एक ही चीज हमें शेयर करना है कि उस सच्चा परमेश्वर को पूरी ताकत के साथ हमें लगा देना है, प्रचार करना है। चाहे हमें दुनिया कितना भी बुरा कहे, कितना भी हमारी निंदा करे, कितना भी हमारा मजाक बनाए, लेकिन एक ही मकसद है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का हमें प्रचार करते जाना है। सच्चाई के साथ हम किसी प्रकार के हम बंधन में नहीं हैं। हमको परमेश्वर ने स्वतंत्र करके रखा है। हम स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, यीशु के लहू से धोए हुए लोग हैं। पहला यूहन्ना 1:7 के वचन में लिखा है कि उसका वह लहू, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें स्वतंत्र करता है। यीशु का वचन कहता है यूहन्ना किताब 8:36 में, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो अगर स्वतंत्रता चाहिए तो यीशु पर विश्वास करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं मसीह के 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और वचन 20 के हिसाब से मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं कि आप परमेश्वर से मेल मिलाप कर लीजिए। हम अपनी ओर से नहीं कोई बात रखते हैं, हम पवित्र शास्त्र में से हम आपके सामने बातों को हमने रखा है कि आप मसीह के साथ में आप मेल मिलाप कर लीजिए, और परमेश्वर के साथ में आप जुट हो जाइए और उसकी महिमा करते रहिए। आप ये मत देखिए कि आपके लोग क्या कहेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, आपके कौन क्या कहेगा। आप मत सोचिए, आप उस परमेश्वर के साथ एक मत हो जाइए और परमेश्वर का महिमा करिए। जितना भी हो सकता है आप जरूर आगे बढ़ें और परमेश्वर का काम को अंजाम दें। जैसे हम ये वचन को हमने पढ़ा 13 वचन को, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरबइयों पर दया करता है। तो दया करता है परमेश्वर आपके ऊपर। तो उसके दया को आप हल्के में ना लें, गंभीरता में लें और परमेश्वर का काम करते जाएं। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बातों को समझ में आया होगा और आप जरूर उत्साहित हैं परमेश्वर का काम करने में। मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि परमेश्वर का राज्य कैसे फैले, कैसे मैं लोगों को उद्धार कराऊं, कैसे मैं उनके आत्मा को मैं बचा सकूं। मेरी यही कोशिश रहती है कि परमेश्वर का राज्य बढ़ता रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है सभी का उद्धार हो। अगर आपको वचन चाहिए, 1 तीमोथी उसका 2 अध्याय और वचन 4, 1 तीमोथी 2 अध्याय और वचन 4 में आप पढ़ करके देख लीजिए। आपके सामने 1 तीमोथी 2 अध्याय और वचन 4 देखिए क्या लिखा है। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचाने ले। कौन? परमेश्वर यीशु चाहता है सभी का उद्धार हो
और हर मनुष्य सत्य को पहचाने। सत्य कौन? यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन, यूहन्ना किताब 14:6 आप पढ़ लीजिए, चाहता है सभी का उद्धार हो। तो कोशिश करिए, जितना परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया है, जितना परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, जितनी ताकत दिया है, जैसी सुविधाएं परमेश्वर ने आपको दिया है, उन सभी चीजों को परमेश्वर को मद्देनजर रखते हुए आप परमेश्वर का ओर बढ़ते जाएं, आप परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने बातों को समझा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए। और हमें पैसा नहीं कमाना है इस वीडियो के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से हमें पैसा नहीं कमाना है। हमें पैसा परमेश्वर हमें देता है, यानी अनंत काल का जीवन। हमें कोई जरूरत नहीं है इस पे हमें पैसा कमाने की। परमेश्वर हमारे 2 वक्त की रोटी देता, हम उसमें बहुत खुश हैं। हाँ, तो ये मत सोचिए कि हमें पैसा मिलेगा, बिल्कुल ये बात को मत सोचिए। हमें बस एक ही मकसद है कि लोगों तक परमेश्वर की बातें पहुंचे और लोग सत्य को पहचान सकें। ओके, तो आशा करता हूं कि आप लोग बातों को समझे और परमेश्वर आप लोग को आशीष करें। आई गॉड ब्लेस यू।